ऑन करके और वॉल्यूम बिल्कुल डाउन करके छोड़ो साइड में उसको, वॉल्यूम बिल्कुल डाउन कर दो। ठीक है भाई बच्चों, स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम मिनिमा। जैसे कि आप सब जानते हो नोटिफाई हो चुका था 3 बजे, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का मैक्सिमम मिनिमा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आप सब जानते हो मैक्सिमम मिनिमा से एक क्वेश्चन 110% आता ही आता है। इसलिए क्योंकि आपको पता है हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहले कर चुके हैं, रेट के मेजर के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6.3 न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.5 है। हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमा। लेकिन क्वेश्चन पे आने से पहले मैक्सिमम मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। कंसेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। जिन भी बच्चों को डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमम में आपको क्या चेक करना है, मेन बात ये आती है। कई बार आपको क्वेश्चन आएगा कि कोई फंक्शन आपको दे देगा, उससे पूछेगा कि आपकी इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। कई बार आपसे मैक्सिमा के पॉइंट पूछ लेगा, तो हमें पॉइंट उसके कैसे निकालने, कैसे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में क्या डिफरेंस होता है, एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम में क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्ट समझते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। एक एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। अगर सपोज करो हमारे पास में कोई फंक्शन है, ये इसका कोई ग्राफ है, तो आपको दिखाई दे रहा है इस ग्राफ में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, जाहिर सी बात है सर इस पॉइंट पर आएगी। यहां पर उसका वॉल्यूम डाउन कर दो, वॉल्यूम डाउन कर दे। जाहिर सी बात है सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी सर, इस पॉइंट पर आएगी। तो पूरे ग्राफ अगर यहां पे आप y की वैल्यू निकालने जाओगे डिफरेंट आओगी, यहां पे डिफरेंट आएगी, यहां पे डिफरेंट आएगी, लेकिन ओवरऑल सबसे मैक्सिमम कहाँ आएगी सर, यहां पर ये वैल्यू आएगी। तो जिस पॉइंट पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू आती है उसी को क्या कहते हैं हम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब क्या, अब इससे ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती, इसलिए इसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो एट यहां पे कोई पॉइंट होगा x इक्वल टू ए, तो हम क्या कहेंगे, एट x इक्वल टू ए एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ये कई बार एक वर्ड यूज होता है इसके लिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सिमिलरली अगर मैं एक अलग ग्राफ बनाऊं आपके सामने, थोड़ा परफेक्ट नहीं बना है, तो यहां तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारा पॉइंट है बिल्कुल नीचे वाला, यहां पे वैल्यू ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है, यहां पे और ज्यादा और इससे कम होगी, यहां इससे कम होगी, लेकिन सबसे कम वैल्यू कहां होगी, इस वाले पॉइंट पर। और तो आपको पता है पूरे ग्राफ में इससे ज्यादा कम वैल्यू किसी पॉइंट पर हो नहीं सकती, इसलिए इसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो एट x इक्वल्स टू ए व्हाट विल वी गेट, एट x इक्वल्स टू ए एब्सोल्यूट मिनिमम। और एब्सोल्यूट मिनिमम को ही हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है भाई, अब एक और वर्ड स्टार्ट होता है, ये तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात चल रही है, एक वर्ड होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब जरा वो देख लेते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। एब्सोल्यूट हम पढ़ चुके हैं, अब कर रहे हैं हम लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या है, अगर सपोज करो आपके सामने कोई ग्राफ बना हुआ है, ठीक है,
ये जिग जैग कुछ इस टाइप से कोई ग्राफ चल रहा है, तो आस पड़ोस में सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। मतलब ये गली का गुंडा है, तो आस पड़ोस में सबसे ज्यादा वैल्यू कहां है सर? इस पॉइंट पर वैल्यू सबसे ज्यादा है। यहां पर आस पड़ोस में, इसके आसपास में सबसे ज्यादा वैल्यू कहां है सर? इस पॉइंट पर है। यहां पे कहां है सर आस पड़ोस में सबसे ज्यादा वैल्यू? सर इस पॉइंट पर है। और यहां आस पड़ोस में सबसे ज्यादा वैल्यू कहां है सर? इस पॉइंट पर है। तो अगर आपके सामने कोई ग्राफ दे रखा होगा, उस ग्राफ में लोकल मैक्सिमम हो चाहे फिर लोकल मिनिमम वैल्यू हो, एक से ज्यादा उस केस में हो सकती है। क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है लोकल मैक्सिमा का मीनिंग क्या है कि आस पड़ोस में सबसे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। आपको पता है सर यहां इसका जो ये आस है और इधर इसका पड़ोस है, आस पड़ोस में सबसे ज्यादा वैल्यू कहां सर? इस पॉइंट पर है। तो इसलिए इसको क्या करें हम? लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली यहां पे भी क्या है, इसके आस पड़ोस में सबसे ज्यादा वैल्यू कहां सर? इस पॉइंट पर है, इसलिए इसको भी क्या करें हम? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली अगर यहां पे देखें तो यहां पे भी आस पड़ोस में क्या है? सबसे ज्यादा वैल्यू है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली यहां आ जाओ इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट में आपका आस तो है, इधर सारे के सारे आस वाले पॉइंट है, लेकिन पड़ोस नहीं है, तो इसलिए इस पॉइंट पर भी क्या है हमारा? लोकल मैक्सिमा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो अभी आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहा था कि पूरे ग्राफ में सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहेंगे, लेकिन मैं एक चीज और बता रहा हूं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम भी हो सकता है। भाई गली का गुंडा जो आपका है, पूरे इंडिया का तो गुंडा हो सकता है, वो नहीं हो सकता। इसलिए लोकल मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सॉरी, आपका जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है वो लोकल मैक्सिमम भी हो सकता है, लेकिन हमेशा लोकल मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, वाइसी वर्सा पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली जो वर्ड अब हमने यूज करा तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा का मतलब क्या है कि आस पड़ोस में सबसे कम वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां आपको दिखाई दे रहा है ये जो हमारा पॉइंट है, इसके आस पड़ोस में सबसे कम वैल्यू कहां है? इस पॉइंट पर है, तो इसलिए इसको क्या करें हम? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सिमिलरली यहां पे देखो इस पॉइंट में क्या है? हमारी आस पड़ोस में सबसे कम वैल्यू है, इसलिए हम इसको क्या करें हैं? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सिमिलरली यहां पे देखो यहां आस पड़ोस में क्या है? सबसे कम वैल्यू है इस पॉइंट पर, इसलिए इसको भी क्या करें हम? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो आई होप लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा तुम्हें क्लियर हुआ हो। और जो बच्चे अपने बैच वाले हैं जो लाइव देख रहे हैं, अगर किसी को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में भेज दो, नहीं तो जो हमारा क्लास का ग्रुप बना हुआ है उसमें लिंक वो भेज दो मेरे को डाउट। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का सिंपल सा है कि आस पड़ोस में सबसे ज्यादा वैल्यू है तो लोकल मैक्सिमा है, आस पड़ोस में सबसे कम वैल्यू है तो लोकल मिनिमा है। अगर पूरे ग्राफ में किसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा वैल्यू है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और किसी पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू है तो उसको क्या कहेंगे हम? एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एक बात बताओ, अगर मैं हल्का से ग्राफ, जाहिर सी बात है यहां तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सबसे कम वैल्यू किस पॉइंट पर आ रही है? यहां पर, तो इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं? पॉइंट ऑफ लोकल एब्सोल्यूट मिनिमा। तो इतनी बात क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? तो अभी हमने पढ़ा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम। अब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हमारे जो फर्मा भाई साहब हैं वो क्या फरमा के गए हैं, एक बार वो देख लेते हैं। क्योंकि जब तक फर्मा भाई की जो फरमा के गए वो नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन तो नहीं होने के। तो फर्मा भाई साहब क्या फरमा के गए हैं, उसका नाम है फर्मेट थ्योरम। आप फर्मेट थ्योरम क्या है डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फर्मा भैया ये फरमा के गए हैं अगर किसी भी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। इतनी बात ध्यान रख लो, क्योंकि अभी जो हम यूज करने वाले हैं 6.3 के क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, एक्चुअली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो उसमें है वो सारी की सारी जो थ्योरी है वो फर्मा भाई साहब की है, लेकिन कोई ये बताता नहीं है कि फर्मा क्या फर्मा के गए हैं। सिंपल सी बात ये है कि फर्मा ये फर्मा के गए हैं अगर कोई भी हमारे पास में फंक्शन है और किसी भी पॉइंट पे अगर उसकी लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। इसलिए बार बार जब आप लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालते हो पहले आप उसको डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट करके जीरो को इक्वल इक्वेट करते हो, वहां से कुछ पॉइंट आते हैं, वो जो पॉइंट होते हैं उसका मीनिंग यही तो है कि ये जो पॉइंट है इन पर जो आपका डिफरेंशिएशन है जीरो है और उसी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू आप निकालते हो। लेकिन वो थ्योरी बाद में आती है, पहले फर्मा भाई साहब आते हैं, क्योंकि फर्मा ये फरमा के गए हैं अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन है और उसकी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है
क्योंकि हमेशा नहीं एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अगर करेगी तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। इसका मतलब जब भी आपके पास में, अब क्वेश्चन कैसे करने हैं जरा ध्यान दीजिए, मैं स्टेप लिखवा रहा हूं आपको। स्टेप नंबर 1 क्या है कि अगर हमें कभी भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम किसी भी फंक्शन का निकालना हो कि किस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, किस पॉइंट पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, या फिर कहाँ कहाँ मैक्सिमम कहाँ कहाँ मिनिमा है, तो सबसे पहले उस फंक्शन को क्या करना है, उठा के लेकर आना है। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स आपको लिखना है। ये तो फंक्शन है आपका, आपको पता है अगर किसी पॉइंट पर इसकी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करती होगी तो उस फंक्शन फर्मा के अकॉर्डिंग क्या होगा, उस पर डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब सर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा हमारा सर, इसलिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। पहले डिफरेंशिएट करोगे और उन पॉइंट पे क्या आएगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। इसका मतलब डिफरेंशिएट को क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल इक्वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप उसको 0 के इक्वल इक्वेट करोगे, यहां से x की कुछ वैल्यूज आएगी आपके पास में। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे, 0 के इक्वल इक्वेट करोगे, वहां से कुछ ना कुछ आपके पास में x की वैल्यूज आएंगी और वही वैल्यू क्या होंगी जहां पे उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो सपोज करो यहां से वैल्यू आ गई आपका उसमें a b c। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर कहां पे इसका मैक्सिमम आएगा, कहां पे मिनिमम आएगा। तो उसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव के पास में जाना पड़ेगा। वैसे तो यहां से भी पता चल जाता है, इसीलिए फिर जाते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के पास। किसके पास, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के पास। ध्यान से सुनते रहिएगा, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है सर, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, वहां से कुछ पॉइंट हमारे पास में आएंगे, वहां से ये तो पता चल जाएगा सर ये पॉइंट है हमारे पास जिन पर लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। लेकिन किस पे मिनिमम किस पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा सर, सेकंड डेरिवेटिव के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बेटर ऑप्शन है। हालांकि आप एक्स ये जो पॉइंट आए हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से भी जो है आप वैल्यू कैलकुलेट फाइंड आउट कर सकते हो कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम। अगर यहीं की बात करूं तो आपको अगर कोई भी सपोज करो एट एक्स इक्वल्स टू ए, जरा ध्यान से दीजिएगा, ये जो पॉइंट है आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करने पड़ेंगे। सपोज करो इस तरह से, अगर किसी पॉइंट से पास होते हुए आपका जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही बता रहा हूँ। सपोज करो एट एक्स इक्वल्स टू ए बी सी, 3 पॉइंट आ 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो भी आपके पास में आए, आपको ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपका जो डेरिवेटिव आपने निकाला है अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका ग्राफ क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और यहाँ नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब यहाँ ग्राफ क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू ए क्या मिल गया आपको, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सिंपल सी बात है, जो भी आपके पॉइंट आए उसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे। अगर आपकी डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट हो जा रही है, पहले आपका ग्राफ बढ़ रहा था फिर क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, इसका मतलब क्या है कि एट एक्स इक्वल टू क्या मिल गया आपको, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल गया। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर आपकी डेरिवेटिव सपोज करो कोई एक्स इक्वल टू बी कोई मेरा पॉइंट है, यहाँ पे मैं जो है डेरिवेटिव की वैल्यू चेक कर रहा हूँ, इसके लेफ्ट में क्या था वो डिक्रीज कर रहा था और इसके बाद क्या करने लगा वो इंक्रीज करने लगा डेरिवेटिव की वैल्यू। इसका मतलब क्या आपको एक्स इक्वल टू बी क्या मिल गया आपको, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या मिल गया सर, पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं किसी पॉइंट को प्लॉट करूं किसी नंबर लाइन पर, सपोज करो एट एक्स इक्वल टू सी, और उस पर ना तो सर वो इंक्रीज हो रहा है और ना ही वो डिक्रीज हो रहा है, वो जैसा था ऐसा कैसा अभी चेंज हो कंटिन्यूसली चल रहा है, कोई नेचर ही चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब उस पॉइंट पर ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में कोई खास डिस्कशन है नहीं, ये जेईई मेंस का टॉपिक है। तो आपको केवल इन्हीं 2 पॉइंट पे ध्यान रखना है कि अगर किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना है कि सर हमें कैसे पता चलेगा मैक्सिमा या मिनिमा, सबसे पहले आप फंक्शन को उठा के लेकर आओ, उसका डिफरेंशिएशन करो, 0 को इक्वेट करो, आपके पास में कुछ पॉइंट आएंगे, नंबर लाइन में प्लॉट करो। अगर आपके डेरिवेटिव का जो नेचर है पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसका मतलब आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था, और नेगेटिव से अगर पॉजिटिव में इंक्रीज चेंज हो जा रहा है नेचर आपका डेरिवेटिव का, इसका मतलब आपका वो पॉइंट ऑफ मिनिमा था। इतनी बात क्लियर है। तो इतना कोर्स काम तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव से ही कर सकते हैं। लेकिन सर फिर सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत क्या पड़ी, आपको दिखाई दे रहा है बहुत लंबी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जा रही है। तो आप क्या करो, जैसे ही आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया,
यहाँ पे कुछ पॉइंट आए, आपका जो भी डेरिवेटिव है, सपोज करो आपको dy बाई डी एक्स, सपोज करो एक्स स्क्वायर आ गया, लेट से एज्यूम कर रहे हैं, इसका डबल डेरिवेटिव करो, कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना आ गया सर, 2x। यहाँ से x इक्वल टू ए बी सी आपके पास में पॉइंट ऑलरेडी आ चुके थे। अगर किसी भी पॉइंट पर सपोज करो डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू ए आ गया आपका ग्रेटर देन 0, अगर डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर आ गया ग्रेटर देन 0, इसका मतलब जो ये पॉइंट ए है ना आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब आपको सुनकर थोड़ा अटपटा लगेगा, हाँ, अगर आपका किसी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और अगर किसी पॉइंट पर आपका जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या है, लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और अगर ऐसा हो जाए सर कि किसी पॉइंट पर सर हमारा डबल डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर किसी पॉइंट पर आपका डबल डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका मतलब सिंपल सा है कि आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की लिमिटेशन है, जब जब किसी पॉइंट पे उसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमम बताता है, और जब जब आपका किसी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बताता है। लेकिन सर अगर किसी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए तो सर वहां पर डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, वहां नहीं बता पाता कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या फिर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, क्योंकि वो पॉइंट मैक्सिमम का भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ना वहां उस पॉइंट पर मैक्सिमा हो ना उस पॉइंट पर मिनिमम हो। तो जब जब ऐसा केस बने कि अगर किसी पॉइंट पर आपका डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा है और आपको चेक करना हो कि सर यहां पे मैक्सिमा आएगा मिनिमा आएगा, तो आपको वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, आपके पास में कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो इतनी कहानी थी हमारी मैक्सिमा और मिनिमा की। तो सबसे पहले क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, उसको 0 के इक्वल इक्वेट करना है, वहां से कुछ पॉइंट आएंगे, वही पॉइंट होगा जिसपे मैक्सिमा या फिर मिनिमा आएगा। अब सर हमें कैसा पता चलेगा कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है, कौन सा पॉइंट मिनिमा का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 आए तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, और अगर किसी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। इतनी सी कहानी है। बताओ भाई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। और इसी के साथ चलते हैं हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। अब डायरेक्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारे क्वेश्चन। सोमिल, अब चलते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, कई बार तो आपसे पूछेगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और कई बार पूछेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेकिन साथ साथ कई बार पूछेगा कि आपसे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो जिस पॉइंट पर आपका मैक्सिमा आएगा उसी पॉइंट पर क्या आएगी, आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और जो पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा वही क्या होगा आपका, उसी पॉइंट पर क्या आएगी आपकी मिनिमम वैल्यू। ये पॉइंट कहाँ रख देना, फिर फंक्शन में उठा कर रख देना है। अब चलते हैं हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या। जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। आपके सामने क्या दे दिया सर, उसने फंक्शन दे दिया। पहला फंक्शन क्या है जरा देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना से दे दिया, 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 3, 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। आपसे क्या पूछ रहा है सर, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। जाहिर सी बात है सर, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो तब बताएंगे पहले हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम पता हो, क्योंकि जिस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा उसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जिस पॉइंट पे मिनिमम होगा और उस पॉइंट पे क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। और आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकलता है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है सर, डेरिवेटिव करना पड़ता है। इसका मतलब क्या करेंगे सर, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। आपको दिखाई दे रहा है एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा सर 2, और ये कितना आ जाएगा सर 2x माइनस 1, और बाई चेन रूल 2x का कितना हो जाएगा 2, बाकी का होगा 0। तो सर ये कितना आएगा 4 2x माइनस 1, ये आ गया सर, ये आ गया। अब इसमें कोई तो शंका है नहीं आपके पास में। अब क्या करना है सर, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करो, तो 4 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1
इज इक्वल टू 0। तो सर x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, हाफ। कितनी आ गई सर मेरे पास में, x की वैल्यू हाफ आ गई। अब सर x की वैल्यू हाफ है, या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, या कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कैसे पता चलेगा सर, डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो आपको पता है सर डबल डेरिवेटिव जब मैं इसमें करने जाऊंगा f डबल डैश x, सिंगल डेरिवेटिव कितना है सर मेरा 4 2x माइनस 1 है, तो डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर 4 तो एज इट इज 2, x का कितना होगा सर 1 और कॉन्स्टेंट कितना होगा सर 0। तो आपको दिखाई दे रहा है सर डबल डेरिवेटिव कितना आ गया मेरा सर, कितना आ गया 4 2 8 आ गया। और आपको दिखाई दे रहा है सर कि f डबल डैश एक्स सीधा सीधा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 दिखाई दे रहा। तो अगर आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसका मतलब जो पॉइंट आपके पास में आया वो किसका पॉइंट होगा सर, मिनिमा का पॉइंट होगा। क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनी वाली माँ। एक ये स्कर्ट वाली जो मिनी वाली माँ है और एक मैक्सी वाली माँ है। अब आपको क्या निकालना है सर, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है सर, अब मिनी वाली माँ का पॉइंट तो आ गया हमारे पास में x इक्वल टू हाफ। अब मिनी वाली की माँ की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकाल देंगे। कैसे निकलेगी सर, यहाँ पे वैल्यू रखो, तो f ऑफ हाफ कितना आ जाएगा सर, f ऑफ हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा सर 2, सर ब्रैकेट में कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना होगा सर हाफ, और यहाँ पे कितना सर -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है सर हमारा 3। तो सर ये तो कैंसिल हो गया, 1 - 1 का स्क्वायर 0, कितना आ गया f ऑफ हाफ कितनी आ गई सर हमारी 3 आ गई। तो सर हमारी मिनिमम वैल्यू ये आएगी। बात क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, देखते हैं 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 है हमारा। जरा देखिएगा सेकंड पार्ट क्या है हमारा। सेकंड पार्ट है सर हमारा fx इज इक्वल टू 9 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 2। तो सर यहाँ से f डैश एक्स कितना आएगा सर हमारा, ये कितना हो जाएगा सर 18x, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर हमारा 12, यही आएगा 18x प्लस का 12। तो सर यहाँ से मुझे कॉमन क्या मिल रहा है सर, 4 कॉमन मिल रहा है मुझे। नहीं 18 है सर वो। अरे 15 तो है, तो यहाँ से कॉमन भी तो मिल रहा है, 3 कॉमन है सर, 4 नहीं है। 6 कॉमन मिल जाएगा भाई, 6 कॉमन, तो 6x प्लस 2 4 भी कॉमन है। वैसे 4 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है, या फिर 3 कॉमन है। तो 3x प्लस 2 6 3 जा 3x प्लस 2। अब आपको क्या करना है सर, 0 के इक्वल इक्वेट करना, तो वहां से पॉइंट आएंगे। तो अगर मैं f डैश एक्स को 0 के इक्वल रखूं, क्योंकि फर्मा भैया क्या फरमा के गए थे, फर्मा भैया क्या फरमा के गए थे कि अगर हमारी किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, तो उस पर डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो डेरिवेटिव को 0 रख के क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो 6 यहाँ पे क्या सर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सर यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट मुझे दिखाई दे रही -2/3। x की वैल्यू क्या आ गई सर मेरे पास है -2/3। अब इस पॉइंट पे या तो लोकल मैक्सिमा होगा या फिर लोकल मिनिमा होगा, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा सर, डबल डेरिवेटिव करते हैं। डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और डबल डेरिवेटिव अगर आ गया कितना हमारा लेस देन 0 तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिंगल डेरिवेटिव क्या है सर मेरा 18x प्लस 12। तो सर यहाँ से डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा मेरा, 18। डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा सर मेरा 18। और आपको दिखाई दे रहा है सर, जाहिर सी बात है अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि 18 पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव क्या है सर मेरा ग्रेटर देन 0। इसलिए सर x की वैल्यू -2/3 क्या है सर मेरी, पॉइंट ऑफ मिनी वाली माँ। तो इस पे क्या निकालेंगे सर, अब हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी सर, यहाँ रखेंगे। तो सर हमारी f ऑफ -2/3 कितना आ जाएगा सर, ये 9 -2/3 का कितना सर स्क्वायर प्लस 12 -2/3 और प्लस का 2। सर यहाँ से तो इसका कितना होगा सर -2 का स्क्वायर, तो 9 × 4/9, और ये कितना होगा सर 24/3, और ये कितना हो जाएगा सर 12। तो सर 9 से 9 कैंसिल, 3 8 4 2 कितनी होगी सर हमारी 6 6 -8 कितना आ गया सर -2 आ गई। तो सर हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई -2। क्या इतनी बात समझ में आती है। इसमें रिपोर्ट निकालना है, इसी का रिपोर्ट निकालना है इसमें।
तो क्या इतनी बात समझ में आती है मेरे प्यारे बच्चों? इतनी बात समझ में आती है? तो रोहित एसी वाला प्लग ऑन कर देना है बाहर से। गेट लगा देना। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम ऐसे हमें वैल्यूज निकालनी है। बाकी के 2 पार्ट करने हैं आपको। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अगेन फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन बाई। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, लेकिन इसको करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वैसे तो जो मेरे बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं मैं उनको ऑलरेडी करा चुका हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपको दिया है इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव से नहीं कर सकते। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मोड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 माइनस मोड x प्लस 1 प्लस 3 साइन 2x प्लस 5, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब मेन दिक्कत क्या होती है कि जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है, एनसीईआरटी के यहाँ पे फंक्शन आपको क्या दे रखा है सर? मोड में दे रखा है। यहाँ पे भी फंक्शन किस में दे रखा है सर? हमें मोड में दे रखा है। यहाँ पे अगेन सर फंक्शन किस में दे रखा है? मोड में दे रखा है। और अभी आपने देखा है कि जितने भी हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो क्वेश्चन करे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन को जीरो को इक्वलिब्रेट करते हैं, वहाँ से कुछ पॉइंट आते हैं, उन पॉइंट पे या तो लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा होगा। लेकिन किस पॉइंट में मैक्सिमा किस पॉइंट में मिनिमा होगा, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर लो कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जाना है, डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन सब में क्या करना पड़ रहा था सर? हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे भी वही वगैरह यही पूछ रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। लेकिन आपके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। लेकिन दुविधा ये है कि एनसीईआरटी में मोड में हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो गिवन नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि मोड के जो फंक्शन हैं उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। वैसे तो मोड एक्स का मैं डिफरेंशिएशन बता सकता हूँ कि मोड एक्स अपॉन एक्स आता है, लेकिन अगर आप इस पैटर्न से करने जाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। बात समस्या ये है, नंबर कट जाएंगे आपके। लेकिन सर फिर कैसे करें? तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो फेल हो गए। यहाँ पे फेल नहीं हुआ, कुछ और लगाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम इट हैज़ बीन आस्क्ड ऑलरेडी। तो सर हमारा फंक्शन क्या है पहले वाला? जरा ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 2, और यहाँ पे क्या है सर? -1 है। मोड ऑफ एक्स प्लस 2 -1 है। निकालने क्या सर? मुझे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताओ जरा ध्यान से सुन के, अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने जाता हूँ इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंशिएशन तो मोड का अलाउ ही नहीं है हमारी एनसीईआरटी में, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। डिफरेंशिएशन तो मैं कर दूंगा लेकिन नंबर तो नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर सर मुझे तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है कैसे भी करके, तो फिर सर कैसे बताऊं? जरा ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि मोड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या कभी मोड की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं। जैसे कि मैंने आपको बार बार बता रखा है मोड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, क्योंकि मोड मिनिमम टू मिनिमम 0 हो सकता है, उससे नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है सर कि जो ये मोड के अंदर की जो चीज़ें लिखी हुई है, मोड ऑफ एक्स प्लस 2, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है। इसका मतलब तो यही है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इससे कम तो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब जो आपके क्वेश्चन में मोड ऑफ एक्स प्लस 2 है, इसकी मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। और मैक्सिमम तो एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओ, इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी, उसमें तो कोई शंका नहीं। इसका मतलब मोड ऑफ एक्स प्लस 2 की वैल्यू कितनी आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन सर हमें इसकी वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें वैल्यू किसकी चाहिए सर?
इस पूरे की चाहिए। जाहिर सी बात है, इसका मतलब इस फंक्शन को मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा बनाना है, यहाँ पे क्या है लिखा है जरा देखना, -1 लिखा है, तो मुझे क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो जरा मैं क्या करने जा रहा हूँ, -1 दोनों की साइड में क्या करने जा रहा हूँ, ऐड करने जा रहा हूँ। ऐसा कर लिख सकता हूँ मैं इसको, ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। तो इसका मतलब क्या है कि मोड ऑफ x + 2 -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो आपके जो ये मोड ऑफ x + 2 की उसने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी थी, इसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी, -1, और इससे बड़ी तो कुछ भी हो सकती है। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, -1 से लेकर 1। इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है सर हमारा ये, f(x) इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोड ऑफ x + 3 और प्लस का 3। यही है सर। अगेन आपको पता है सर, मोड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या कभी मोड की वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है, नहीं। मिनिमम टू मिनिमम कितनी हो सकती है सर, 0 हो सकती है, उससे नीचे तो नहीं जाएगा ही, क्योंकि ह्यूमन तो है नहीं, ह्यूमन तो किसी भी लेवल तक गिर सकता है। ये तो वही मोड है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो इसकी वैल्यू x + 3 कहाँ से हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इससे वैल्यू कम नहीं होगी। लेकिन अगेन आपको सर मोड ऑफ x + 3 की वैल्यू तो चाहिए नहीं, आपको किसकी वैल्यू चाहिए सर, इस पूरे फंक्शन की चाहिए। किसकी चाहिए सर, इस पूरे फंक्शन की चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे सर, नेगेटिव चाहिए मुझे। तो नेगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे उसमें एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब नेगेटिव से मैं पूरे में मल्टीप्लाई करूँगा, x + 1, तो इसकी वैल्यू अब क्या करना, यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे नेगेटिव। तो नेगेटिव से क्या करना पड़ेगा, पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपको पता है क्लास 11 चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटी में आपने पढ़ा है, और मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि अगर जब हम किसी इनइक्वालिटी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या आ जाती है, पलट जाती है। जैसे कि आज के डेट में लड़कियां टॉक्सिक लड़कों के लिए पलटती हैं, ऐसे ये भी क्या है, नेगेटिविटी के लिए ही पलटती है। पॉजिटिव से इसके सेहत पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस मोड ऑफ x + 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। लेकिन सर क्या केवल आपको इसकी वैल्यू चाहिए, नहीं चाहिए सर। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, इस पूरे की सर, इस पूरे की वैल्यू चाहिए आपको। इसका मतलब क्या चाहिए सर, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 3 चाहिए। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 3 को ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस मोड ऑफ x + 1 + 3 लेस देन इक्वल्स टू 0 + 3, और इसका मतलब माइनस मोड ऑफ x + 1 + 3 लेस देन इक्वल्स टू 3। तो इसकी वैल्यू, अब इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी सर हमारे पास में, जरा ध्यान दीजिएगा। माइनस मोड ऑफ x + 1 + 3 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, या तो 3 या 3 से कम। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, या तो 3 या 3 से कम। तो मतलब -∞ से लेकर 3, यही तो है। तो एक बात बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई सर मेरे पास में, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई सर इसकी, मेरे पास में इसकी 3, और मिनिमम वैल्यू सर, और जब -∞ की बात करते हैं हम बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, DNA नहीं, DNE, डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि सर आप इन्फिनिटी पे नहीं पहुंच सकते अभी, क्योंकि हम कभी भी इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब चलते हैं हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जरा यहाँ देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा sin 2x + 5। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा सकते। इसलिए जिस मेथड से मैं आपको करा रहा हूँ इसी मेथड को आप फॉलो करो, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में जाओगे, किसी का आप सॉल्यूशन देखोगे तो उसमें अलग मिलेगा,
इसलिए मैं यहाँ डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ आपको किस तरह से आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा, एच एक्स किसके इक्वल है सर हमारा, एच एक्स किसके इक्वल है, साइन 2x प्लस 5। ठीक है सर, साइन 2x प्लस 5। इसका कैसे करें, आपको पता है साइन का थीटा कितना भी हो जाए, 1000 डिग्री, 5000 डिग्री, 10,000 डिग्री, 1,00,000 डिग्री, क्या कभी साइन की वैल्यू -1 से और 1 से ज़्यादा हो सकती है कभी? क्योंकि आपको पता साइन की मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर, 1। क्या इससे ज़्यादा कभी वैल्यू हो सकती है इसकी? इसका मतलब क्या है, अब जरा देखिएगा, आपको पता है कि सर साइन 2x किसके इक्वल होगा सर, 1 और -1 के बीच में, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कितने से, चाहे एंगल आप उसका कितना कम कर लो, चाहे एंगल उसका कितना ज़्यादा कर लो, मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर, -1, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, +1। आपने ग्राफ भी देखा होगा साइन का, इस तरह से चलता है सांप की तरह, ये लेटता लेटता। आपको पता है सर यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, ये -1, और यहाँ पे कितनी होती है सर इसकी, +1, और इसी के बीच में ये झूलता रहता है। तो -1 से 1 के बीच में हमेशा झूलता रहेगा। इसका मतलब साइन 2x की वैल्यू -1 से क्या होगी, 1 के बीच में। क्या आपको केवल साइन 2x की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बतानी है? नहीं, आपको किसकी बतानी है सर, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू हमें बतानी है। यहाँ पे क्या है सर, 5 है, तो जैसे हम बाकी क्वेश्चन में करें यहाँ पे भी क्या करेंगे, +5 कर देंगे, और जैसे ही +5 करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा सर, -5 +5 साइन 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 1 + 5। सर -1 + 5 4 होता है, तो सर ये आ जाएगा साइन 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 6। तो आपको दिखाई दे रहा है साइन 2x प्लस 5 की मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर, 4 हो सकती है, और सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर, 6 हो सकती है। तो सर मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी सर यहाँ पे, इस केस में हमारे पास में मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी सर हमारे पास में, 4, और सर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी सर हमारे पास में, 6। क्या कहती है जनता पार्टी, समझ में आ रहा है भाई? अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ बता देना, और जो भी बच्चे हमारी क्लास के जुड़े हुए हैं प्लीज़ ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो अगर किसी को कोई भी डाउट हो। हालांकि कमेंट सेक्शन में भी आप कर सकते हो, सामने मेरे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, सोमिल नहीं। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट पार्ट है सर हमारा साइन मोड ऑफ साइन 4x + 3, और इसके चलते हम एक नया पेज ले लेते हैं, मोड ऑफ साइन 4x + 3। इसकी क्या बतानी है सर हमें, इसकी क्या बतानी है सर हमें, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। कैसे बताएंगे सर, कैसे बताएंगे भाई इसकी वैल्यू? आपको पता है सर अगेन साइन 4x की वैल्यू क्या हो सकती है सर, साइन 4x की वैल्यू क्या हो सकती है सर, -1 से लेकर 1 के बीच में हो सकती है। साइन 4x + 3 की वैल्यू कितनी हो सकती है सर, साइन 4x + 3 की वैल्यू कितनी हो सकती है सर, 1 + 4 सॉरी 1 + 3, और यहाँ पे क्या आएगा सर, -1 + 3। तो ये कितना आ गया सर मेरा, -2 आ गया इधर, लेस देन साइन 4x + 3, और यहाँ पे कितना आ गया सर मेरे पास में 5। लेकिन ये क्या पूछ रहा था, मोड ऑफ साइन 4x + 3। इसका मतलब क्या लगा दूँ, पूरे पे मोड लगा दूँ, यहाँ भी मोड और यहाँ भी मोड और यहाँ पे भी मोड। आपको पता है पॉजिटिव नंबर का मोड कैसे खुलता है सर, एज इट इज खुल जाता है। तो साइन 4x + 3 ये कितना आ जाएगा सर, 5।
तो मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3 की मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर? 2। सर वो 4 नहीं आएगा, 3 + 1 4 नहीं होता -1 हो ये हो, सर, वो है दूसरा वाला सर। ये 4 आ जाएगा, 3 + 1 4। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा सर हमारा? 2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी सर हमारी? 4। अब इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। x + 1 x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे सर? ये तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, hx = x + 1। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? fx = x + 1। लेकिन यहाँ तो मोड का कोई झंझट है नहीं, डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं डेरिवेटिव से। तो आपको पता है f' कितना आ जाएगा सर इसका? 1। f' कितना आ जाएगा सर इसका? 1। क्या f' कभी 0 हो सकता है? क्या f' कभी 0 हो सकता है? नहीं। फर्मा की बात ध्यान रखना। फर्मा ने क्या बताया था कि अगर किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हर फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी? 0। आपके सामने फंक्शन था x + 1, आपने किया इसका f' कितना आ गया सर? 1 आ गया। क्या आप कभी f' को इसको 0 बना सकते हो? क्या कभी f' को 0 बना सकते हो? नहीं बना सकते। और जब तुम f' को 0 नहीं बना सकते, इसलिए सर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। गॉट इट? क्या लॉजिक है? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्या कर रहा है ये? अब तक हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे थे, अब क्या निकलवा रहा है? फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम वैल्यू एज दे मे बी। ठीक है, तो सबसे पहले ये x × 2 नहीं है, ये जो है x² है। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालेंगे। कहानी वही है, बस लिखने का अंदाज अलग, पूछने का अंदाज अलग है, बाकी कुछ नहीं। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे हम? जब सर मैं इसका f' करने जाऊँगा तो सर f' कितना आ जाएगा सर? इसका 2x आ जाएगा। तो अगर किसी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट करती होगी तो जाहिर सी बात है उस पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या आएगी सर? क्या आएगी उस पॉइंट पर इसकी वैल्यू? डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव 0 होगा ना अगर एग्जिस्ट करती होगी। तो इसका मतलब क्या करेंगे? f' को क्या कर देंगे? अब 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। इसका मतलब क्या करा आपने? 2x को किसके इक्वल रखा सर? 0 के इक्वल रखा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर? मेरे पास 0 आ गई, यही आएगी। तो अब ये लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव जब मैं इसका करने जाता हूँ तो डबल डेरिवेटिव मेरे पास में क्या मिलता है मुझे? 2x का डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर? 2। और आपको दिखाई दे रहा है सर डबल डेरिवेटिव क्या है सर? मेरा ग्रेटर देन 0 है। और जब जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब उस पॉइंट पर हमें क्या मिलता है? पॉइंट ऑफ मिनिमलिमा। सो एट x = 0 या x = 0 इज अ पॉइंट ऑफ मिनी वाली माँ, मतलब मिनी स्कर्ट वाली माँ जो इंस्टाग्राम वाली है आजकल। हाँ कह सकते हो, वो अभी तक तो नहीं आई है। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लेकिन उसने क्या बोला? फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ध्यान रखना, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ये तो हमने बता दिया कि x = 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। आगे क्या कह रहा है? इफ एनी ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो जिस पॉइंट पर आपको लोकल मिनिमा है उसी पॉइंट पे क्या आएगी? आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी। तो जिस पॉइंट पर आपको लोकल मैक्सिमम आ रहा है तो उसी पॉइंट पे क्या आएगी? हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी। लेकिन कहाँ से आएगी? जो भी आपका फंक्शन है उसमें उठा के इसकी वैल्यू रख दो।
तो रखो यहाँ पे एफ एक्स 0 रखो, तो आपको पता ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा सर 0। तो आपको भी दिखाई दे रहा है, यहीं से भी दिखाई दे रहा था कि सर इसकी मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है, ये आपको भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि स्क्वायर करने पे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0 का स्क्वायर ही तो 0 आता है। तो इतनी राम कथा करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि आपके बोर्ड में प्रोसीजर है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने की, लेकिन क्योंकि हम हर फंक्शन की नहीं निकाल सकते इतनी इजीली, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 0। किस पॉइंट पर आएगी 0 पर। ये आपको बिना करे भी दिखाई दे रहा था, इतना तो नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि आपको पता अगर आपके पास में एक्स स्क्वायर है नेगेटिव वैल्यू कभी आएगी नहीं, हमेशा वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, तो मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है उसकी 0। लेकिन कब, जब एक्स की वैल्यू क्या रखोगे आप उसमें 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। बात समझ में आती है। इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और एक्स की वैल्यू दे दी है इसने 0 से लेकर π/2 के बीच में। नहीं, ये तो थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट है हमारा x³ माइनस 3x। इसके लिए लेते हैं हम नेक्स्ट पेज, x³ माइनस 3x। तो gx इज इक्वल टू x³ माइनस 3x। आपको क्या बताना है सर, कहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा है और कहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर पॉइंट ऑफ मिनिमम और मैक्सिमा एग्जिस्ट करते हैं तो उस पॉइंट पर उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले क्या करेंगे सर, इसका हम सिंगल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव कितना आएगा सर, इसका 3x² और माइनस का 3। फिर क्या करते हैं सर, सिंगल डेरिवेटिव को हम क्या करते हैं सर 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं, और जैसे ही हम 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं 3x² माइनस 3 किसके इक्वल आ जाएगा सर 0 के, इसलिए सर 3x² किसके इक्वल आ गया 3 के। सर इसलिए x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में +-1 आ गई। क्या कहते हो, +-1 आ गई। अब सर मैंने आपको बता रखा था, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने आपको बताया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, ये मिनिमम -1 है और यहाँ पे 1 है। अगर आपका नेचर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। दूसरा क्या था, डबल डेरिवेटिव करते थे। डबल डेरिवेटिव क्या है, अगर किसी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव वहाँ क्या जा रहा है ग्रेटर देन 0 तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो सर इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, इतने झमेले में क्यों पड़े। और एक चीज़, एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपके पॉइंट 1 से ज़्यादा आए ना, ध्यान रखिएगा, ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी आपके पॉइंट 1 से ज़्यादा आए तो प्रीफर कीजिएगा डबल डेरिवेटिव करने का, क्योंकि वहाँ से आंसर आपका इजी आ जाता है। ऑल दो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी लगता है बच्चों को। तो g∆x कितना आ जाएगा सर हमारा 6x, और ये कितना आएगा सर मेरा -3। अब जरा देखिएगा g∆x एट x = 1। तो जब मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ है, क्या -3 नहीं आएगा, g सिंगल कितना आ रहा था मैं 3, अच्छा 3x² आ रहा था, तो 3x², एक सेकंड भाई, एक सेकंड, अरे वो सब ठीक था, एक सेकंड। सिंगल डेरिवेटिव कितना था gx था, तो x की वैल्यू तो यहाँ से +-1 ही मिल गई हमें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम इसका डबल डेरिवेटिव करने जाते हैं तो कितना आएगा 6x, बस कांस्टेंट तो है ही, 0 हो जाएगा ना, तो कितना आएगा हमारा 6x आएगा। अब 6x g∆x एट x = 1, तो आपको दिखाई दे रहा है एट x = 1 रखूँगा, 6 × 1 क्या आ गया 6 आ गया, और दैट इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर डबल डेरिवेटिव क्या रहा आपका ग्रेटर देन 0, इसका मतलब वो क्या है हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ग्रेटर देन 0 मैक्सिमम सोचना, पॉइंट ऑफ मिनिमा, या थोड़ा सा उल्टा चलता है मामला। तो x = 1 क्या है हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा। और आप अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि अगर हम x की वैल्यू -1 रखेंगे, डबल डेरिवेटिव में -1 रखेंगे, तो ये 6 × -1 कितना हो जाएगा सर -6, दैट इज लेस देन 0। इसलिए सो x = -1 इज अ पॉइंट ऑफ क्या मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। ये मैक्सी वाली माँ का पॉइंट है। और अब निकालनी क्या है, उसके साथ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, तो वो निकाल देंगे सर। कैसे निकलेगी, जो भी आपका फंक्शन है वहाँ पे उस पॉइंट को उठा कर रख दो। तो आपको पता है सर x = -1 क्या है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो यहाँ वैल्यू रखो जरा, g of -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब कितना होगा -1,
और जब x की वैल्यू यहाँ -1 रखूँगा, बाहर माइनस है, तो ये कितना बन जाएगा +3, तो ये कितना आ गया आपका सर 2 क्या है आपकी सर लोकल मैक्सिमम वैल्यू। x = 1 रखूँगा जब इसमें, तो 1 का क्यूब कितना रहेगा सर 1 रहेगा, और 1 - 3 कितना हो जाएगा सर -2, तो ये क्या मिलेगी सर मुझे लोकल मिनिमम वैल्यू। आपके सामने प्रूव भी हो गया है, क्या प्रूव हुआ है अभी अभी ना, वो भी लोकल, हाँ प्रूव ये हुआ है कि वहाँ देखने पे -1 ऐसा लग रहा था मुझे कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होना चाहिए, यहाँ क्या लग रहा था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होना चाहिए, लेकिन जब मैं इसकी फंक्शन में वैल्यू रखता हूँ, वैल्यू जैसे ही आपके सामने आती है, सारे शंका के बादल आपके छट जाते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर डालने पर क्या। पहले 1 आया लोकल मिनिमम। अब इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारा, sin x + cos x, और एंगल दे दिया है हमारा 0 से लेके π/2। sin x + cos x और एंगल दे दिया है हमारा 0 से लेकर π/2। sin x + cos x और एंगल कितना है सर हमारा 0 से लेकर π/2 के बीच में। ध्यान दीजिएगा, एंगल की इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले अगेन क्या करेंगे सर हम f'(x) निकालने जाएंगे sin x का cos x और cos x का माइनस का sin x। अगेन सर क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं, क्योंकि वहीं से पता चलता है कि किस पॉइंट पर जो है इसका मैक्सिमा है और किस पॉइंट पर इसका मिनिमा है। तो आपको दिखाई दे रहा है सर sin x किसके इक्वल आ गया सर, यहाँ पर cos x के इक्वल आ गया। आपको पता है 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन के मेथड के कि साइन और कोस कब इक्वल होते हैं, जब उनका बीच का एंगल क्या हो 45, क्योंकि साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है सेम होती है 1/√2। तो साइन एक्स कोस एक्स कब सेम होते हैं, जब उनका एंगल क्या हो 45। दूसरा मेथड बताता हूँ, इसको क्या लिख लो आप, इसको साइन एक्स अपॉन कोस एक्स = 1 आ जाएगा, और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है सर tan x होता है। तो tan x = क्या हो गया सर 1 आ गया, tan x = 1, और tan थीटा में 1 कब आता है, जब हमारा एंगल क्या होता है 45। वहाँ पे भी तो 1/√2 45 पे ही था। तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो x कितना आ गया सर मेरा π/4। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, यहाँ करना चाहते हो, आपको पता साइन और कोस कब इक्वल होते हैं, जब एंगल क्या हो उनके बीच में 45 डिग्री, और 45 डिग्री को ही क्या कहते हैं हम π/4। कोई सा मेथड लगा लो, बात कोई सा भी मेथड लगा लो, बात सेम ही रहेगी। निकालनी क्या है सर, हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब सर हमारे पास हमारे पास पॉइंट तो आ गया x = π/4। अब इस पे या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं सर हम डबल डेरिवेटिव, और जैसे ही डबल डेरिवेटिव करने जाऊंगा जरा देखिएगा डबल डेरिवेटिव क्या आएगा सर हमारा cos x माइनस साइन एक्स, हमारा cos x माइनस साइन एक्स है। सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव क्या होगा cos x का कितना होगा सर हमारा माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है सर हमारा cos x। तो ओवरऑल हमें क्या दिखाई दे रहा है सर नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन भी ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा सर मेरे पास में साइन एक्स प्लस का cos x। अब आपको पता है कि ये जो हमारे पास में पॉइंट है या तो ये मैक्सिमा का होगा या फिर ये मिनिमा का होगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, डबल डेरिवेटिव करते हैं उसके लिए। और अगर डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 आ जाए पॉइंट ऑफ मिनिमा, और लेस देन 0 आ जाए तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और 0 हो जाए तो फिर डबल डेरिवेटिव से हम नहीं बता सकते। तो जरा रखना f"x एट x = π/4, और अंधे को भी दिखाई दे रहा है सर माइनस बाहर है, अंदर वैल्यू कुछ भी आए, क्योंकि साइन π/4 कितनी होती है सर 1/√2, कोस π/4 कितना होता है सर 1/√2, और 1/√2 अपॉन 1/√2 कितना होगा 2/√2। 2/√2 का मतलब क्या है √2, बाहर माइनस है इसलिए फाइनल आंसर कितना आ गया सर हमारा √2। और √2 क्या है सर हमारा f"x क्या है सर हमारा अब लेस देन 0। तो x = π/4 क्या है सर हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ध्यान रखना पॉइंट ऑफ
लोकल मैक्सिमा क्या है सर हमारा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या केवल आपको पॉइंट पूछना है या वैल्यू भी आपको बतानी है? वैल्यू भी आपको बतानी है। तो इसी पॉइंट पे क्या आएगी? उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो रख दो जरा, x इक्वल टू π/4 यहाँ पे रखो फंक्शन में। तो जैसे ही मैं साइन π/4 रखना चाहता हूँ, f ऑफ π/4 साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है भाई? साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/√2। सिमिलरली cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। √2 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 2/√2, इसलिए सर फाइनल आंसर आ गया हमारा √2। खत्म मामला। क्या समझे मेरे प्यारे बच्चों? कुछ समझे? नहीं समझे? आपकी स्ट्रीम का नाम माई ब्रॉडकास्ट है। स्ट्रीम का नाम माई ब्रॉडकास्ट है। पहली बार है तो नाम चेंज कर देंगे नेक्स्ट टाइम। टाइटल दे रखा था पहले, टाइटल दिया हुआ था पहले। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आते हैं 0 से लेके π/0 से लेकर 2π, ये आपका होमवर्क है। और मेरी लैंग्वेज में कहो तो KSK है। सर KSK क्या होता है? खुद सोल्व करो। ये तुम्हारी जनजी वाली जनरेशन है, उसको यही समझ में आता है। IKU ये वो फलाना ढिंका, तो ये है KSK, खुद सोल्व करो। IDK ये सब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। x³ माइनस 6x² प्लस का 9x प्लस का 15। x³ fx इज इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x माइनस का 6x² प्लस का 9x और प्लस का 15। x³ माइनस का 6x² प्लस का 9x प्लस 15, इसका क्या बताना है सर? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमम बताना है। और अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम आएगा तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तो हम बता ही देंगे, क्योंकि उसी पॉइंट को फंक्शन में उठा के पटक देंगे और फंक्शन अपनी वैल्यू फटाफट बता ही देगा। तो सर सबसे पहले क्या करते हैं हम? डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका भी क्या करेंगे सर? f'(x) x³ का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर? 3x²। x² कितना हो जाएगा सर यहाँ से? माइनस का 12x। यहाँ पे 9x का कितना हो जाएगा सर? 9। और कॉन्स्टेंट का कितना होता है सर? 0। इसलिए सर मेरा f' आ गया। पूरे से 3 भी कॉमन निकालो, 3 जैसे कॉमन निकालूंगा सर ये x², यहाँ पे कितना सर? माइनस का 4x और सर यहाँ पे 3 और यहाँ तो 0 खत्म हो गया। ये आ गया सर मेरा। अब सर और सिंप्लीफाई कर लो। सर क्वाड्रेटिक बन रही है, क्वाड्रेटिक को सोल्व करना हम बचपन से जानते हैं, मतलब बचपन आपका 9th क्लास के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका बचपना तो वहीं से स्टार्ट होता है, 4 साल का बचपना होता है आपका। तो x² माइनस 4x कैसे करेंगे सर? मिडिल टर्म लगा देंगे। मिडिल टर्म क्या होता है सर? 2 नंबर की मल्टीप्लाई आनी चाहिए, ऐड करके आना चाहिए -4x और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 3x²। तो सर ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का x, माइनस का x सॉरी, माइनस का 3x माइनस का x कितना हो जाएगा? माइनस का 4x और मल्टीप्लाई कितनी आएगी सर उसकी? 3x²। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर मेरा? 3। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से x कॉमन, तो यहाँ पे कितना बनेगा सर मेरा? x माइनस 3। यहाँ माइनस का 1 कॉमन, तो सर यहाँ पे क्या बनेगा? x माइनस 3। और पूरे से क्या कॉमन मिल जा रहा है सर मुझे? x माइनस 3 और x माइनस 1। ये आ गया सर मेरा क्या? f'(x). फिर f'(x) को क्या करते हैं सर? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सर 0 को इक्वल इक्वेट करते हैं, क्योंकि फर्मा भाई साहब यही फरमा के गए थे कि अगर किसी फंक्शन की लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन की डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। तो इसलिए सर 3x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सर जाहिर सी बात है, देखो और काने को सबको दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू 1 और 3 आ गई। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एक ट्रिक क्या थी कि कभी भी अगर आपकी वैल्यू एक से ज़्यादा पॉइंट आ जाए और आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम बताना हो तो शॉर्ट ट्रिक आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ट्राई करो, क्योंकि वहाँ से जल्दी आंसर आ जाता है। ऑल्दो आप फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज भी कर सकते हो। तो पहुँचते हैं डबल डेरिवेटिव पे। सर इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? सिंगल डेरिवेटिव क्या था सर हमारा? ये था। क्या था सर? ये था।
एक्स स्क्वायर वाला, तो डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका। तो सर एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा, 3 तो सर मेरा क्या है बाहर है, और सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है कितना हो जाएगा सर मेरा 2x, माइनस 4x का कितना हो जाएगा सर माइनस का 4, और कॉन्स्टेंट का तो सर 0 हो जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव सर मेरा ये आ गया। अब इसमें ये वैल्यू रख के देखो, तो एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1, तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 रखने जाता हूँ तो जरा देखिएगा 3 तो बाहर है, अंदर क्या बनेगा 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 का मतलब क्या -2, -2 इंटू 3 क्या होगा सर माइनस का 6, और सबको दिखाई दे रहा है सर माइनस का 6 जो होता है ना ये लेस देन 0 होता है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डबल डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है, कब, एट x इक्वल्स टू 1। तो आपको जब जब आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है किसी पॉइंट पर, तो इसलिए उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या कहते हैं सर, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा तो मिल गया। अब क्या करेंगे सर, हम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पे पहुंचेंगे। लोकल मिनिमम के लिए क्या पूछेंगे, जरा 3 की वैल्यू चेक करते हैं। तो जैसे ही मैं 3 रखने जाता हूं, जाहिर सी बात है आपको दिखाई दे रहा कि एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू कितना सर 3। यहाँ पे जैसे ही मैं 3 रखूँगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 6 माइनस 4 कितना होता है सर 2 होता है, और 2 3 जा कितना होता है 6। तो मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ कितना है सर 6। तो आपको दिखाई दे रहा है सर एफ डबल डैश एट एक्स इक्वल्स टू 3 क्या आ रहा है सर मेरा, ग्रेटर देन 0। इसलिए सर x इक्वल्स टू 3 मुझे क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमालिमा। क्या केवल आपको पॉइंट ही निकालना है, वैल्यू भी निकालनी है, सर वैल्यू भी निकालनी है। तो वैल्यू कैसे मिलती है, जो भी आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आया है उसकी वैल्यू उठा के आपके फंक्शन में उठा के पटक दो, आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। जो भी आप जिस भी पॉइंट पे आपको लोकल मिनिमा आया हो उस पॉइंट को उठा के आप उसमें पटक दो फंक्शन में, और आपको लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। जरा देखिएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम कितना आया सर मेरा 1 आया है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कितना आया सर मेरा 1 आया। और जैसे ही मैं यहाँ 1 रखने जाता हूँ तो एफ ऑफ 1 का क्यूब कितना होता है सर 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है सर 1 ही होता है, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का 9 और प्लस का 15। सर बहुत अच्छे दिखाई दे रहा है, 15 9 और 1 10, 15 25, 25 माइनस 6 कितना होगा सर 19 आ गया। तो सर मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 19 मिल गई। अब सर मुझे क्या निकालनी है, एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 की निकाल लेंगे सर, 3 का क्यूब कितना होता है सर 27 होता है, और 3 का स्क्वायर सर 9, और 9 6 जा कितना होता है सर 54, और सर 9 3 जा कितना होता है सर 27 होता है, और सर आगे कितना बचा मेरा प्लस 15। सर बहुत अच्छे से देखो भी दिखाई दे रहा है, 27 27 54, 54 से 54 कट गया, फाइनल आंसर कितना का सर मेरा F15 आ गया। तो सर यहाँ पर मुझे जो मेरी मिनिमम वैल्यू है वो 15 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है सर मेरी 19 है। किसी को शंका हो तो बताओ प्लीज़, किस किस को शंका है, आपकी शंका का निवारण जरूर किया जाएगा। देखते हैं जितना खींचेगा। अब चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर किस पर, ये अगेन आप केस के लिखो, मतलब खुद सोल्व करो। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x/2 + 2/x, x/2 + 2/x, fx इज इक्वल टू x/2 + 2/x। यही है सर हमारा, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है, x/2 + 2/x, और इससे पहले का जो पार्ट है सर नेक्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके होमवर्क में है, मतलब KSK है, खुद सोल्व करो। अब आते हैं सर इस पर। तो आपको दिखाई दे रहा है सर, इसका जैसे ही मैं डिफरेंशिएशन करने जाता हूँ सर, x/2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर 1/2 होता है, और 2/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, 2/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर माइनस का 2/x² होता है सर। क्योंकि आपको पता है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन x का रेस्पेक्ट में उसका x उसकी x से जब मिलेगी तो 2 जिसम एक जान बनेगी, इसलिए x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। और इसका तो आपको पता ही है x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1।
तो ये 2x की पावर -1 ले सकता हूँ, इसलिए आ जाएगा कितना ये 2/x n-1 या -x² आएगा ये x², ये आ गया मेरा 1/2 - 2/x²। क्या करेंगे सर, 0 को इक्वल इक्वेट करेंगे तो 1/2 माइनस का 2/x² इक्वल टू 0। तो सर ये आ जाएगा मेरा 1/2 इज इक्वल टू 2/x²। तो सर x² किसके इक्वल आएगा सर, मेरा 4 के इक्वल। और सर x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, +-2 आ गई। कितनी आ गई सर मेरे पास में, x की वैल्यू +-2 आ गई सर मेरी। अब क्या करना है सर, यही तो इस पे या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या फिर इस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये वैल्यू हम फटाफट निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा सर। तो जैसे ही मैं यहाँ रखने जाता हूँ, अब पहले क्या करना पड़ेगा सर, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव कितना आएगा जरा इसका बताओ, 1/2 तो कितना है सर मेरा कांस्टेंट है, इसका तो कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। और x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, -2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, पावर आगे आ जाती है, मतलब -2 x की पावर -3 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस ऑलरेडी है, तो सर ये आ जाएगा मेरा 4/x³। कितना आ जाएगा सर मेरा 4/x³। अब जरा देखिएगा f"(x) एट x की वैल्यू कितनी सर, -2। जैसे ही मैं x की वैल्यू -2 रखता हूँ तो 4/-2 का कितना आ जाएगा सर, ये क्यूब आ जाएगा। -2 का क्यूब कितना होता है सर, -8 होता है। और क्योंकि ये माइनस का 8 आएगा 4/-8, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा सर, ये -1/2। कितना आंसर आ जाएगा सर इसका मेरा, -1/2। कितना मेरा कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा सर मेरा ये, -1/2। आपको दिखाई दे रहा है सर f"(x) एट x इक्वल टू -2 क्या आ रहा है सर मेरा, <0 आ रहा है। क्या आ रहा है सर, <0 आ रहा है। f"(x) एट x इक्वल टू -2 क्या आ रहा है सर मेरा, -½ मतलब क्या है, <0। इसलिए सर x इक्वल टू -2 क्या मिल गया सर मुझे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या मिल गया सर मुझे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिल गया मुझे। तो यहाँ पे जब मैं आता हूँ 4/x³ वाले में, जब मैं यहाँ 2 रखता हूँ, यहाँ पे क्या रखा था मैंने, -2, ये -2 था ना, -2 पॉइंट ऑफ, तो जाहिर सी बात है x इक्वल टू 2 रखूँगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, एट x इक्वल टू 2। तो ये कितना आ जाएगा सर 4/8, इसको क्या लिख दूंगा मैं 1/2। और ये क्या है सर मेरा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x इक्वल टू 2 क्या मिलेगा सर मुझे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब क्या करना है सर, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वो जब बस यहाँ फटाफट उठा के पटक दो। तो x इक्वल टू -2 क्या है सर मेरा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और x इक्वल टू 2 क्या है सर मेरा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो x की वैल्यू -2 रखो जरा, कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास में, x की वैल्यू जैसे ही -2 रखता हूँ, -2/2 कितना हो गया सर मेरा, -1 हो गया। और 2/-2 कितना हो गया सर मेरा, अगेन सर ये -1 हो गया। तो कितना आ गया सर मेरा, -2। अब क्या रखूँगा सर मैं, f(2). तो f(2) रखने पे कितना आ जाएगा सर मेरा, ये 1 + 1 कितना आ गया सर, 2 आ गया। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपके सामने आ गई, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपके सामने आ गई। अब इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब अगेन आपके पास में अगेन ये जो पार्ट में लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, ये आपका KSK है, मतलब खुद सोल्व करो। अब इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन है मैक्सिमा और मिनिमा। भाई मेरे प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का क्लास में ही मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आपसे नहीं होता, घर पे जाकर आप किताब नहीं खोलते, तो फिर उससे शर्मिंदगी वाली बात कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि अब भी अगर आप नहीं पढ़ोगे, लास्ट एग्जाम आने वाला है, टाइम बचा नहीं है, तो फिर तो भाई तुम अपना ही मेढ़ा गर्क करोगे, किसी का कुछ नहीं जाने वाला। गालियाँ तुम्हें ही पड़ने वाली हैं घर से, कैरियर तुम्हारा ही ख़राब होने वाला है। मेरा क्या जाएगा, मैं तो पढ़ा सकता हूँ।
तो एफ एक्स किसके इक्वल आएगा सर, हमारा ए की पावर एक्स दे रखा है। ये क्या करना, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स उसने आपको दे दिया। आपसे पूछा गया है ये प्रूव करके दिखाओ कि इस फंक्शन की किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फरमा की ने क्या फरमा के गए थे, फरमा भाई साहब, वो बताया था कि अगर किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है सर, जीरो होता है, सिंगल डेरिवेटिव जीरो होता है, वहीं से हमें पॉइंट मिलते हैं। तो फरमा भाई साहब ये फरमा के चले गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आपके पास में उसने कोई फंक्शन दे दिया, अब ये कह रहा है कि ये प्रूव करके दिखाओ कि ये किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती इसकी, किसी भी। इसका मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव जीरो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले क्या करो, डेरिवेटिव करो। तो इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा सर, ई की पावर एक्स ही आएगा, जाहिर सी बात है, एफ डैश एक्स का ई की पावर एक्स ही आएगा। और क्या आप कभी भी ई की पावर एक्स को जीरो रख सकते हो, नहीं। आप रख कर देखो, ई की पावर एक्स के प्लेस पर कुछ भी रख लो, 1/2 रख लो, आप ई की पावर 2 रख लो, ई की पावर 3 रख लो, आपको पता है ई एक यूलर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.718, इसकी पावर कुछ भी रख लो, क्या कभी जीरो हो सकता है ये, नहीं। अगर आप इसके रखना चाहते हो, एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखना चाहते हो, रख लो, ए की पावर -12 को मैं लिख सकता हूँ 1/e की पावर हाफ। अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्या किसी भी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू का, क्या किसी भी एक्स की वैल्यू पर क्या ये कभी जीरो हो सकता है, नहीं, नेवर। सर एक्स की वैल्यू जीरो पर तो हो सकता है, तो मेरे बालक नाम समझ, ई की पावर जीरो क्या होता है 1, किसी नंबर की पावर अगर जीरो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, अभी भी तो पॉजिटिव ही है। तो इसका मतलब ये है कि ई की पावर एक्स का दुनिया में ऐसा फंक्शन बना हुआ है, आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू रखो, आप इसमें नेगेटिव वैल्यू रखो एक्स के प्लेस पे, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और जीरो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, समझे। तो हमेशा मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 1, और जब ये कभी जीरो होगा ही नहीं तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम आने का इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ई की पावर एक्स डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो आएगी ही नहीं। अब एक तो मेथड ये है, और अगर और समझाऊं मैं आपको, जैसे कि मेरा नेचर है, मैंने आपको बहुत अच्छे समझा रखा, ग्राफ भी बता रखे हैं, ई की पावर एक्स का मैंने आपको ग्राफ भी बनवाया था, हालांकि एग्जाम में बना के मत आ जाना वरना एग्जाम में काट देगा। ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे ही होता है। क्या किसी पॉइंट पर इसकी मिनिमम वैल्यू आप एग्जिस्ट बता सकते हो कि सर मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू ऐसी होगी, नहीं, क्योंकि आपको पता है ये ग्राफ में ना ये लाइन 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 चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, कभी भी एक्स एक्सिस से ये कभी टच नहीं करेगी, और जब टच नहीं करेगी तो कहीं भी इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। क्या कभी इसकी वैल्यू मिनिमम एग्जिस्ट करेगी, नहीं। और ये भी क्या है, कंटिन्यूसली ग्राफ चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा। क्या आप बता सकते हो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, नहीं सर। तो ई की पावर एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम वैल्यू -∞ तक चलती 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 जाएगी और -∞ पे हम कभी पहुंच नहीं सकते, और मैक्सिमम ग्राफ इसका चलता जा रहा है तो वहां भी हम इसकी नहीं बता सकते। लेकिन आपको क्या करना है, आपको डेरिवेटिव करना है, जीरो के इक्वल इक्वेट करना है, लेकिन क्योंकि आपको दिखा देना है ये कभी जीरो हो नहीं सकता, इसलिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, gx इज इक्वल टू log x। क्या है सर हमारा, gx इज इक्वल टू log x। जरा देखिएगा फंक्शन क्या है सर हमारा, fx है सर हमारा log x। क्या फंक्शन है हमारा सर, fx इज इक्वल टू log x। इसको क्या दिखाना है सर हमारा, fx इज इक्वल टू log x दिखाना है कि सर कहाँ पे ये मैक्सिमम है और कहाँ पे ये मिनिमम है। तो सर f डैश x क्या आएगा सर इसका, f डैश x कितना आ जाएगा सर इसका 1/x। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा सर 1/x। अब एक बात बताओ, जब हम सिंगल डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं तो इसका मतलब 1/x को क्या रखूंगा मैं, जीरो के इक्वल इक्वेट करूंगा। और जाहिर सी बात है आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा x में तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। 1 क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। क्या कभी 1 जीरो के इक्वल ही हो सकता है, क्या 1 कभी जीरो के इक्वल हो सकता है। इसलिए अगेन इसका क्या है, कोई भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट इसका नहीं करेगा, कोई भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब सर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगेन जैसे सर मेरा नेचर है, आप कैसे छोड़ने वाला हूं नहीं। जरा इसका भी ग्राफ देख लो एक बार, आपने log x का ग्राफ मैंने आपको बनवा रखा है। log x का ग्राफ कैसा होता है सर, यहां से चलता है वो,
ऐसे 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 ऐसे, नीचे कहाँ जा रहा है, माइनस वाई एक्सिस पर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, वहाँ कहाँ जा रहा है, वहाँ इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्या कभी इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है? नहीं सर, नेवर, कभी भी इसकी मिनिमम या इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब चलते हैं सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है सर हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स क्यूब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। डेरिवेटिव करेंगे, कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। क्या करेंगे सर, यही आएगा 3x स्क्वायर, इधर देखो 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1। अब आप इसके जो है ना मिडिल टर्म को मुझे करके दिखाओ। ये आपका मिडिल वो है KS के, पहले जो है ना इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ इसमें। तो जब आप मिडिल टर्म इसमें स्प्लिटिंग लगाओगे तो आपको रियलाइज ये होगा कि किसी भी पॉइंट पर इसके कोई भी फैक्टराइज हो ही नहीं रहा, और जब वो फैक्टराइज नहीं होगा इसका मतलब उसका कोई रूट नहीं आएगा, और जब कोई इसका रूट नहीं आएगा इसका मतलब सर यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर ये जीरो नहीं होगा। आप करके देख लो इसको जीरो। भाई एक बार बताओ, x की वैल्यू आप मिनिमम टू मिनिमम कितनी रख सकते हो, 0 0 0 0। अब भी क्या बच गया आपके पास में, बात को समझ में आ रही है? तो इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। फाइंड द, सर एक ग्रुप में देख रहा आपकी स्क्रीन हम तीनों के साथ 5 है। अब इसका बताना है कि -2 से लेकर 2 के बीच में इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितनी आ सकती है भाई इसकी। इधर ध्यान दो भाई, आपके सामने एफ एक्स कितना लिखा है सर मेरा, एक्स क्यूब। एफ एक्स क्या लिखा है सर मेरा, एक्स क्यूब। कहाँ से कहाँ के बीच में पूछ रहा है ये, -2 से लेकर 2 के बीच में। सबसे पहले क्या करूँगा सर मैं इसका डेरिवेटिव, कितना आएगा सर मेरा वो 3x स्क्वायर, और जैसे ही मैं उसको 0 के इक्वल इक्वेट करूँगा सर 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे सर, 0 मिल गई। क्या 0 इसी के बीच में लाई करता है, -2 से 2 के बीच में? क्या 0 -2 से 2 के बीच में लाई करता है? ध्यान रखना कंडीशन उसने दे रखी है कि आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम बतानी है। कब, जब आपका x कहाँ से कहाँ बिलोंग करे, -2 से 2 के बीच में, आपको उसके बीच की ही वैल्यू लेनी है। तो अगर मैं 0 रखूँगा तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 0। भाई f ऑफ 0 कितना हो जाएगा सर मेरा, 0 हो जाएगा। f ऑफ -2 कितना हो जाएगा सर मेरा, -8 हो जाएगा। f ऑफ 2 कितना हो जाएगा सर मेरा, 8। ध्यान रखना क्या बोला उसने, -2 से लेकर 2 के बीच में एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम। क्या 0 पर एब्सोल्यूट मिनिमम आ रही है? नहीं, क्योंकि -8 क्या है, 0 से छोटी। तो आपकी वैल्यू मिनिमम कहाँ आ रही है, -2 पर एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ आ रही है आपकी, 2 पर। सिमिलरली आप यहाँ पे जाओगे फिर यहाँ पे जाओगे। ये क्वेश्चन आप घर पे करना, अगर नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के साथ आज की क्लास काफ़ी लंबी खींच दी हमने। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। आपके लिए हम अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे, और देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए, और सबको बताते रहिए मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। और इसी के साथ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।